मैं थानाराम गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आधुनिक काल उनसे पूर्व किस प्रकार गद्य ने विकास किया, किन की उनमें भूमिका रही, इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हिंदी गद्य उद्भव और विकास। हिंदी में गद्य किस प्रकार आगे की ओर बढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें मुख्य योगदान के रूप में गोसाई विठलनाथ। ये नाम पहले भी आपने भक्ति काल में सुना होगा, गोसाई विठलनाथ के बारे में, जिनकी रचना है श्रृंगार रसमंडल। आपने भक्ति काल में पढ़ा होगा कि ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अष्टसाप 8 कवियों के, भक्तिकालीन 8 कवियों का एक समूह बनाया था जिसे अष्टसाप के नाम से जाना जाता है। ये निर्माण किया गया था 1565 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी श्रृंगार रसमंडल और इसमें गद्य का पुस्तिका उल्लेख का। इसके बाद बात करते हैं गोकुलनाथ। ये विठलनाथ के पुत्र थे। इनकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। जानकी प्रसाद, जिनकी रचना रामचंद्रिका की टीका और नागादास की अष्टिया। ये सारी रचनाएं गद्य की ओर विकसित करती है। आधुनिक काल से पूर्व भी गद्य के जो प्रयास है, इनकी रचनाओं के अलावा भी काफी रचनाएं, ये मुख्य रचनाएं जो ज्यादातर पूछी जाती हैं कि गोसाई विठलनाथ की श्रृंगार रसमंडल, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, जानकी प्रसाद की रामचंद्रिका की टीका और नागादास की अष्टिया। अब अपन बात करेंगे कि भारतेंदु युग से पूर्व कुछ बात करते हैं खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि आप सभी को पता होगा, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो। इसके अलावा काफी बार चर्चा होती है कि शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में किस व्यक्ति ने प्रथम गद्य रचना की। तो प्रश्न आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार पूछा जाए। ऐसा कहा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसने सर्वप्रथम खड़ी बोली में शुद्ध और परिमार्जित गद्य रचना का निर्माण किया, प्रथम लेखक के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर आएगा राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ और इसकी रचना काल है 1741। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। पूछा ऐसे जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम लेखक खड़ी बोली का शुद्ध परिमार्जित प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी, रचना भाषा योग वशिष्ठ और रचना काल है 1741। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली के लिए कितने प्रयास किए गए और खड़ी बोली हिंदी के प्रयास के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और कहां पर की गई थी, कलकत्ता। इसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे जॉन वॉट क्रिक और उन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास और गद्य के विकास के लिए प्रयास करने की कोशिश की और एक विभाग का निर्माण किया जिसे जाना जाता है भाषा विभाग या भाका विभाग के नाम से जाना जाता है। और इस भाका विभाग के प्रमुख थे गिलक्राइस्ट। ये नाम आपको क्रिकेट में भी सुना हुआ मिलेगा, गिलक्राइस्ट, एडम गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट भाषा या भाका विभाग के अध्यक्ष, और इन्होंने इसमें मुख्य प्रयास किए। कुछ भारतीयों के सहयोग से हिंदी खड़ी बोली के विकास में प्रयास किया, गद्य के विकास में। तो सबसे पहले बात करते हैं लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर और लाल चंद्रिका। लल्लूलाल जी जो थे वह थे अपने कहाँ के, आगरा में रहते हुए इन्होंने ये रचनाएं की। इसीलिए इनकी रचनाओं में अरबी फारसी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, अरबी फारसी भाषा का असर दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी सदल मिश्र की रचना बहुत ही प्रसिद्ध, नासिकेतोपाख्यान। और सदल मिश्र जो है बिहार से संबंध रखते हैं।
और इसीलिए इनकी रचनाओं में भाषा के पूर्वीपन का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। तीसरे मुंशी सदा शुक्ला, इनकी रचना सुख सागर और निषाद उपनाम से भी ये रचनाएं किया करते थे। सुख सागर ये थे दिल्ली क्षेत्र से और इसीलिए इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है, तत्सम शब्दों की प्रधानता। और फिर है इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान की रचना है ये रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है। इसी रचना को उदय भान चरित भी कहा जाता है, उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है रानी केतकी की कहानी की रचना को। ये काफी बार पूछा भी जा सकता है कि उदय भान चरित रचना तो वही है रानी केतकी की कहानी, लिखने वाले इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान ये लखनऊ से थे और इनकी रचनाओं में ये लखनऊ से थे और इनकी रचनाओं में मुहावरेदार और किस्सा गोई प्रभाव दिखाई देता है, मुहावरेदार भाषा। और इनकी रचनाओं और इनके प्रयास से खड़ी बोली हिंदी ने अपने गद्य और खड़ी बोली की नवीन रूप और शुद्धतम रूप की ओर अपने पांव अग्रसर किए थे। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहे वो थे अपने मुंशी सदा शुक्ला सुख सागर, क्योंकि तत्सम प्रधान शब्द है जो खड़ी बोली हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनकी रचना का काफी प्रभाव दिखाई देता है, काफी मान्य मानी गई इनके। इसके अलावा हिंदी खड़ी बोली कि इस कॉलेज की आपको याद रखना है 1800 ईस्वी में लॉर्ड विलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज, और विभाग कौन सा, भाषा या भाषा विभाग, गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। और इन साल प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किन 4 लोगों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विभाग से रहा। कभी पूछा जाता है इन 4 में से नहीं है, कभी पूछा जाता है कौन 4 है, कभी कर्म से। इस प्रकार से प्रश्न काफी बार पूछा गया है। धन्यवाद।